नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम। मैं अभिनव, कक्षा 10 का छात्र, आप सभी का हमारे स्कूल जेनेटिक पब्लिक स्कूल में अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम यह कार्यक्रम शुरू करेंगे झंडा आरोहण से। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान रिंकू मास्टर जी को, जो हमारे अभिभावक के समान है और यहाँ पर सबसे सीनियर है। कृपया आप राष्ट्र के सम्मान में खड़े हो जाएं। अंकित भैया, कोई बात नहीं। आप नारे की बात छोड़ दे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बंद। सभी अटेंशन पोजीशन में आ जाएंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। कहते हैं हमारी हिंदू सभ्यता में कि किसी भी शुभ कार्य से करने से पहले दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। तो मैं इसके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। अत्सोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले चले। तो इस दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अतिथिगण और अपने माननीय प्रिंसिपल सर को।
मैं आप सभी अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि आप एक बार सभी आ जाएं कि आप शहीदों को पुष्प के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप सभी का अभिनंदन। मैं आप सभी अतिथिगण और छात्रगण को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जेनेटिक परिवार इस पावन अवसर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। सभी अतिथिगण का तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमें आशीष देने आए और आपका आशीष जेनेटिक के 7 सालों के सफर में हमारे साथ बना रहा। हम आशा करते हैं कि आपका विश्वास और आशीष सदा जेनेटिक परिवार के साथ बना रहे। कहते हैं बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। जब बड़ों का आशीर्वाद होता है तो सब कुछ मुमकिन है। बड़ों का आशीर्वाद हर चीज में महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी आशीर्वाद के साथ
यह छोटा सा कार्यक्रम जो जेनेटिक परिवार की ओर से रखा गया है उसे संचालित करने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अभिनव को, कक्षा 10 के छात्र को, जो हमें गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। Good morning to everyone present here. First of all, I wish you a very happy Republic Day, everyone present here. My name is Abhinav. I study in 10th class in Genetic Public School. I am here to present a welcome speech. As you know that we have gathered here a very special occasion for our country, India. Today is 72nd Republic Day of our country. A very warm welcome to all of you present here, with special our honorable principal sir, manager sir, and respected teachers. I will share my views through my welcome speech on our Republic Day. I would like to lot of thanks my principal sir to giving me an opportunity come on this stage and speak about my country on such auspicious occasion on the Republic Day. India is a self-governing country since 15th of August 1947 after getting freedom from British rule. That day we are celebrate Independence Day every year. However, the Constitution of India came into existence on the 26th of January in 1950 and hence making our country full-fledged republic. Our great Indian freedom fighters have struggled a lot and sacrificed their lives to get Purna Swaraj, means complete freedom in India. There are uncountable freedom fighters like Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, and many more. Our first President Dr. Rajendra Prasad said that we have found the whole of this wasteland brought together under the jurisdiction of one constitution, one union. We should all take an oath to maintain the sovereignty of our nation. This sovereignty is priceless. With these humble words, I bow my head to the flag. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. जैसा कि अभिनव ने बताया कि हमें गणतंत्रता का असली मीनिंग और जो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके शब्द। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा कक्षा 10 से श्रवण को। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले आज के इस विशेष शुभ दिन के लिए यहाँ उपस्थित सभी को शुभ प्रभात। मेरा नाम श्रवण है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस ग्रेट डे कि मैं गणतंत्र दिवस पर आपके सामने अपने विचार रख सकूं। आज का दिन उस देशभक्ति के त्याग, शौर्य, तपस्या और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सके। आफ्टर 100 of years of slavery, we got freedom। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत का नया संविधान लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है। 26 जनवरी 1950 से ही आज ही के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतवर्ष में स्वराज के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि
उनकी आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे ले जा सकें। किंतु आज हम सभी कहां आकर खड़े हो गए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने 71 वर्षों के बाद भी हम सभी अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है कि हमें फिर से साथ मिलकर इन बुराइयों को भारत देश से बाहर निकाल फेंकना होगा, जैसे कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकाल फेंका था। हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों का सपनों का भारत बनाना होगा। अंत में आप सभी को मैं यह कहना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आपका धन्यवाद। श्रवण ने हमें हमारे समाज में उठ रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। हम आशा करते हैं आने वाला भारत इन प्रॉब्लमों से दूर रहेगा, इन जो असामाजिक तत्व हैं उनसे दूर रहेगा। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा श्रव्या को, जो हमें सरस्वती वंदना करेंगी। Good morning everyone. I hope you are fine. मेरा नाम श्रव्या गौड़ है और मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको वंदना सुनाना चाहूंगी। हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। धन्यवाद।
एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे जेनेटिक परिवार के लिए। Now I would like to invite on the stage the group song उठो जवान देश के। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन, छात्रजन एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को हमारा प्रणाम। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम खुशी है और इनका नाम प्रियांशी है। हम दोनों ही कक्षा 10 की छात्राएं हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जेनेटिक जैसी संस्कारधानी संस्था में प्रस्तुति देने का अवसर मिला। हम आपके सामने एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंडना रहा चहु दिशा में देश की, है शत्रु दंडना रहा चहु दिशा में देश की। बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी, चक्रवर्ती विश्व जननी मातृभूमि भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, वो देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के घर से सर उड़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के घर से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय हिंद जय हिंद। अब मैं बुलाना चाहूंगा विशाल को, जो हमें स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे। Good morning everybody. I hope you are fine. First of all, I want to wish you a very happy Republic Day to all of you. My name is Vishal Som. I am a student of 9th standard in Genetic Public School. Genetic Public School. For many people, it might be just a word. For some, it may be a building with 4 enclosed walls. But for me, this is the most valuable attribute
and the most beautiful gift of God. हम मनुष्य के रूप में सिर्फ जन्म लेते हैं। हमारा शारीरिक दिखावा मनुष्य जैसा हो सकता है, लेकिन हमें मनुष्य बनाए रखने में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। Yes, for sure, education makes us how to live life, and this is how we can say that schools are the most valuable gift of God. हमारे अध्यापक, हमारे गुरु हमें वो सब कुछ देते हैं जिसकी आवश्यकता हमें अपने जीवन के हर कदम पर पड़ती है। शिक्षक कभी भी परिश्रम करने में आलस नहीं करता है। He is the candle that enlightens our soul. As far as genetic is concerned, I have got the opportunity to be a part of this great and beautiful institution. It has given me a lot and still keeps me gifting great values. हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है और हमारा विद्यालय नैतिक शिक्षा हो या अनुशासन, इन सब के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है। This is the first school ever that thinks and cares for the parents as well. This is the institution of one of its kind. I feel honored to get educated here. और आज मैं आप सभी का अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने शिक्षा के मंदिर के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया। At last, I wish everyone a happier and greater life ahead. ईश्वर करे आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। विशाल ने हमें स्कूल के बारे में बताया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब हीरा खान से निकलता है तो वो हीरे जैसा नहीं होता। उसे तराशने के लिए लोग लगते हैं, उसे तराशने के लिए एक पूरी की पूरी संस्था या फैक्ट्री लगती है, जब जाके वो हीरा हीरा बन पाता है। इसी तरह एक स्टूडेंट है, किसी ना किसी स्टूडेंट में, हर एक स्टूडेंट में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, लेकिन उसे तराशने का काम, उस पर जो मेहनत होती है वो स्कूल की होती है। जो स्कूल जितना अच्छा होगा उसमें से उतने ही टैलेंटेड, उसमें से उतने ही हीरे बाहर आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अब हमारे बीच लक्ष्य आए और अपनी पोयम से हमें प्रेरणा दें। Good morning everyone. I hope you are fine. सबसे पहले तो मैं आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं लक्ष्य कक्षा 9 का छात्र अपनी यह शिक्षा जेनेटिक परिवार के द्वारा प्राप्त कर रहा हूँ और अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चलना चढ़कर गिरना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजीव मोती गहरे पानी में, कि मिलते नहीं सहजीव मोती गहरे पानी में, हर बार मुट्ठी उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हर हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। That's it. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी तालियों के साथ हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपनी तालियां ना रोकें। इसी के साथ मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगा
कमल को, जो हमें संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा हाथ जोड़कर सुप्रभात। मेरा नाम कमल है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा संघर्ष के बारे में। संघर्ष हमारे जीवन का अटल्य भाग है। संघर्ष हमारे जीवन का अटल्य भाग है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर संघर्ष करते हैं, या एजुकेशन हो, उसमें खेल कूद, एनीथिंग। संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं है। संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो यूं छोड़ भाग जाने में है। बुराई तो यूं छोड़ भाग जाने में है। कहा गया कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए। यदि हमें सफलता भी प्राप्त होती है तो हम लीड करेंगे, और यदि असफलता भी प्राप्त होती है तो हमें जीवन का वह ज्ञान मिलेगा जिस ज्ञान की तुलना किसी ज्ञान से नहीं की जा सकती। और मैं 2 लाइन अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में जीने का तरीका उन्हें ही आया जिन्होंने अपनी जिंदगी में धक्का खाया है। और सर्द रातों को जूझकर नाम उन्हीं ने कमाया है। आज इतिहास गवाया है, आज उन्होंने इतिहास रचाया है। और मैं अभी परसों उस पे न्यूज पे देख रहा था कि एक वैज्ञानिक ने रॉकेट लॉन्च किया है। कैसे किया है? उसने थाना संघर्ष ही तो किया है। सफलता प्राप्त होगी। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते? 2 हाथ हमारे भी हो, 2 पैर हमारे भी है और उनके भी है। खाते में ये भी रोटी है, हम भी रोटी है। क्या हम घास खाते हैं? ये घास खाते हैं। खाना ही तो है उन्होंने। आज उन्होंने देखो आज कितने मुकाम पे, हम नहीं कर सकते। और उठो जाओ थानों की, कल करे सो आज करे सो अभी से लग जा। कल पर मत डालो कुछ भी, क्योंकि कल किसी की नहीं आई। और जो अभी जो सोचता है कि मैं एकदम टॉप पे पहुंच जाऊंगा, टॉप पे जाने से कुछ नहीं होगा, सोचने से भी कुछ नहीं होगा। अब सब सोचते ही तो है क्योंकि यार मैं उस फ्लोर पे चढ़ जाऊंगा। ऐसे कैसे चढ़ जाएगा आप? जब बेस से चलेगा, नीचे से पहली पैडी से चलना शुरू होगा, जब तो ऊपर पहुंचेगा। ये ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ठानो और करो, करके दिखाओ। अपने गांव को सिटी का नाम रोशन करके दिखाओ, और अपने गांव के जो पूर्वज उनका नाम रोशन करके दिखाओ। हाँ कि गांव सलाम में था एक लड़का, और आप सभी की ये कर सकता है। आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस। ठान लो, ठीक है? और सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। थैंक यू। दैट्स ऑल। कमल ने हमें तजुर्बे के बारे में बताया। जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें एक तजुर्बा मिलता है। यहाँ पर मौजूद हमारे अतिथिगण को हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन हम इनके जैसे नहीं बन पाएंगे। इन्हें जिंदगी जीने का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है, और ये हमें आगे सलाह देंगे। हम आशा करते हैं आगे हमें सलाह देते रहेंगे कि हम इस काम को कैसे करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 10 से रोहित को, जो हमें सक्सेस के बारे में कुछ बताएंगे। First of all, I wish you to very happy Republic Day. I would like to thank you that you have given me the opportunity to speak in front of you. I feel proud to present here. This is the happiest moment for me. I cannot express it in words. I have always required chances like this, and today I have got it. You make my day very beautiful. I hope you will listen to me very carefully. And now this is the time to introduce myself. This is Rohit in front of you. I study in 10th standard in Janadek Public School. I want to tell you about success. आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने के बावजूद भी
वह लगातार बहती रहती है। भले ही उसकी रफ्तार कम क्यों न हो, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती और न ही कभी रुकती है। अपनी सुरीली आवाज के साथ अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ती रहती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही रहती है। यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? पानी ठहर जाएगा। कुछ ही दिनों में नदी सूखकर नष्ट हो जाएगी और उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, या उसकी खुद से ही हार होगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली शर्त यही है कि आपको उसकी ओर लगातार बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है और इस असफलता के बाद आप में दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। अपने मनपसंद सफलता को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं होती। यदि आसान होता तो आज सभी लोग सफल होते। सफलता एक आम की तरह नहीं है जिसे जब चाहा पेट से तोड़कर खा लिया। जो लोग कमजोर होते हैं वो इस सफलता के आगे झुक जाते हैं और अपनी असफलता को स्वीकार कर अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन जिन लोगों में हिम्मत है इन परेशानियों का सामना करने की, भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड कम क्यों ना हो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। और जो लोग हार नहीं मानते उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। That's it. Rohit told us about never give up until you reach your goal. Now